ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टार्ट किया जाए। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग किस लाइन लेंथ में पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे आसपास देखे जाएंगे, और उसमें स्पेशली लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, इसकी बात हम लोग ज्यादा करेंगे, मतलब यही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। फिर इसमें चार तरीके की मतलब एक तरीके की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है। इस चैप्टर में हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे कि अगर हम ज्यादा सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, कुछ फैक्टर्स उसमें काम करेंगे, वन ऑफ फैक्टर क्या होता है, इस तरीके की चीजों पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। 2 लॉज है, एक हेनरी के नाम से लॉ है, एक राउल्ट्स लॉ है, यही 2 काम करते हैं और बहुत इजी है, मतलब ये चैप्टर आपका इजीएस्ट चैप्टर बोला जाता है। और सॉलिड चैप्टर, सॉलिड चैप्टर का मतलब है कि एक बार समझ आ गया, न्यूमेरिकल निकलने लगे तो इसका न्यूमेरिकल सही होगा। ठीक, तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करो आप तो क्या समझते हैं सॉल्यूशन से? व्हाट इज सॉल्यूशन? चलो बताओ, कोई बताओ। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और क्या बोल रहे थे, मिक्सचर, और ऑनलाइन में कोई बताना चाहे व्हाट इज सॉल्यूशन? वन सॉल्वेंट मल्टीपल सॉल्यूट, ये तो टाइप्स ऑफ हो गया ना, टाइप में बता दिया आपने। वेरोनिका बताओ व्हाट इज सॉल्यूशन? आवाज आ रही है प्रॉपर? बोलो। होमोजेनस, एक वर्ड हमें याद रखना है, होमोजेनस मिक्सचर की जब बात करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ solute and solvent is called solution. अब आप बोलोगे होमोजेनस क्या होता है? होमोजेनस वर्ड की अगर बात करो तो होमोजेनस मिक्सचर अगर आपने बोला किसी चीज को, तो होमोजेनस का मतलब होता है कि टेक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, और जेनेसिटी अगर वर्ड बोलेंगे हम लोग तो उसका मतलब होता है सेम कंपोजिशन। इसका मतलब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, और मिक्स करके जो भी एंटाइटी आपने बनाई उसके अगर आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए तो उसके सारे पार्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। जैसे ये डेफिनेशन नोट कर ली, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑनलाइन वालों की नोट हो गई है? देखो, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं, सपोज हमने ले लिया शुगर, ले लिया है ना। अब इन जनरली हम कौन सी शुगर यूज करते हैं? सुक्रोज, खाने के लिए सुक्रोज यूज करते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं। फॉर्मूला अगर बोले तो क्या होता है? C12H22O11। शुगर हमने ले ली, वाटर में मिक्स कर दिया और मिक्सचर बना लिया एक, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया इस मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर के हमने क्या किए, छोटे छोटे ग्लासेस में
इसके 10 पार्ट्स कर लिए, 10 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, इस तरीके से मान लो हमने क्या कर लिए, इसके 6 पार्ट कर लिए। पूरे सॉल्यूशन को 6 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। 6 पार्ट में डिवाइड किया सारे सॉल्यूशन को और देखा कि सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मान लो इस सॉल्यूशन को स्वीट होगा ये, है ना, स्वीटनेस का ऑर्डर देखा कि कौन सा ज्यादा स्वीट है, कौन सा कम स्वीट है, इसका टेक्सचर कैसा है, मतलब देखने में कैसा आ रहा है, कलर कैसा है ना, रिएक्शंस इसकी करा करके देखिए रिएक्शंस किस तरीके की ये दे रहा है। अगर हम उससे इंट्रोस्कोप करें, इसको अंदर से देखें तो इसके पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, वो सारी चीजें मतलब फिजिकली और केमिकली हर तरीके से इसके 6 पार्ट्स को हमने क्या किया, टेस्ट किया और देखा, टेस्ट किया और देखा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। मतलब कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें सारा उसका सारा कंपोजिशन जो है वो सेम है, उसके सारे पार्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, क्या फिजिकल क्या केमिकल सारी प्रॉपर्टीज सेम है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर, और उसी को हम कैटेगराइज करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो 6 पार्ट की, हाँ बोलो मानवेंद्र। केन शुगर, केन शुगर, all properties of all parts are same। तो ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे होमोजेनस, और ये क्या होगा, इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर बात करोगे तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे एक सॉल्यूशन बनाया, मान लो आपने ऊपर का पार्ट ले लिया तो उसमें अलग तरीके की प्रॉपर्टी दिख रही है, बीच के पार्ट में अलग प्रॉपर्टी दिख रही है, नीचे वाले पार्ट में अलग प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। जैसे सैंड और वाटर को अगर आप कभी मिक्स करो और उसको छोड़ दो तो आप क्या देखोगे कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो वाटर की प्रॉपर्टीज शो करेगा, और नीचे जो पार्ट होगा उसमें सैंड की प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी नीचे की तरफ, क्योंकि सैंड क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि उनकी मिक्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, वो होमोजेनियसली मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, पार्टिकल्स होमोजेनियसली मिक्स नहीं होते। होमोजेनियस का मतलब है कि शुगर और वाटर के अब पार्टिकल अलग अलग नहीं रह गए, अब शुगर और वाटर ने मिलकर के कोई और चीज नहीं बना ली। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होगा, दो कंपोनेंट आप लोगे, अगर वाटर लेते हो सैंड लेते हो तो सैंड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा कोई पार्ट, और कोई पार्ट वाटर की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, यानी कि जो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी को वो मिस नहीं करेगा। तो हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर की, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को कभी कभी, ये नोट हो गई ये वाली स्लाइड, सॉल्यूशन को कभी कभी डिफाइन करने के लिए हम ऐसे भी कहते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन। और इन जनरली ऐसा होता है कि वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में होगा उसको बोलोगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस which is in less amount उसको क्या बोलोगे आप, सॉल्यूट, और वो जो आपका मोर अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे, तो क्या बोल दोगे आप।
क्लियर है बात यहां तक? अब देखो, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में भी आपका सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है उसकी बेसिस पे भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, और सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन किस में डिसॉल्व है, उसकी बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दो केवल। अच्छा, जैसे एक सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी प्लस बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। ठीक है, वर्ड से ही पता लग रहा है। बाई का मतलब होता है टू, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था किसका, शुगर प्लस वाटर, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी। दो चीजें मिक्स की गई, दो कंपोनेंट है तो बाइनरी हो गया। टर्नरी में क्या हो जाएगा, तीन चीजें मिक्स कर दिया आपने। जैसे मान लो आपने ले लिया, शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी ऐड कर दिया, वाटर भी ऐड कर दिया, कितने कंपोनेंट हो गए इसमें, कोई होमोजेनस मिक्सचर बना दो जिसमें फोर कंपोनेंट हो जाए तो क्वाटरनरी। हमारे सिलेबस में क्या रहता है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ेंगे, ज्यादातर हम बात करेंगे बाइनरी। क्लियर है सबको यहाँ तक बात? नोट हो गया क्या? इतना सबको मालूम होगा, 9-10 तक पढ़ा होगा, सुना होगा सबने, है ना? अभी तक जो क्लास में बताया गया ये तो सुना होगा आपने पहले। बोल देते हैं, घबराते नहीं है, है ना? जैसे अब ये बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है इन्होंने उस टाइम पे नहीं पढ़ी हो, तो इनको भी तो बोलना पड़ेगा ना कि हमें नहीं आता है। आता है या नहीं आता है तो बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते वंश? वंश तो सीधे ही बता देता है, हम नहीं नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, या कई बार होता है हमने पढ़ा है पर ध्यान से नहीं पढ़ा या याद नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होता है वो फिजिकल स्टेट की बेसिस पे करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, कि क्या चीजें हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, कभी कभी एग्जांपल से क्वेश्चन आपका दे देते हैं, कभी कभी। तो एक कॉलम में लिखिए आप सॉल्यूट, दूसरे में लिखिए सॉल्व, तीसरे में लिखेंगे हम लोग एग्जाम। हाँ, सॉल्यूट, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की क्या है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, कितने तरीके का हम देख सकते हैं, है ना? जैसे फर्स्ट है, अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड, मतलब सॉलिड को ही आपने सॉलिड में डिसॉल्व किया है। ऐसा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है एलॉय जो आते हैं उनमें,
किसमें एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है हमको? एलॉय। जैसे कॉपर और जिंक को मिला करके एलॉय बनता है, कॉपर और टिन को मिला करके एलॉय बनता है। जैसे एक एलॉय होता है उसको बोलते हैं हम लोग एल नी को। क्या नाम है एलॉय का? एल नी को। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, किस तरीके से नाम दिया गया है, इसमें क्या क्या मेटल्स होती हैं? एल्यूमिनियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो ये एलॉय है। तो एलॉय किसका एग्जाम्पल आते हैं? एलॉय भी एक तरीके के, एलॉय को भी आप एक तरीके का सॉल्यूशन बोल सकते हो। उसमें आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड। दूसरी जो कैटेगरी है, लिक्विड को आप डिसॉल्व कर दो, लिक्विड को आप डिसॉल्व कर दीजिए सॉलिड, लिक्विड को डिसॉल्व कर लीजिए सॉलिड। कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा आपने, सुना है लिक्विड को डिसॉल्व किया हो हमने सॉलिड में? तीसरा आएगा गैस को डिसॉल्व कीजिए सॉलिड। जैसे ये तीसरे वाले एग्जाम्पल में होता है, हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करते हैं हम लोग निकल के सरफेस पे या पीटी के सरफेस पे या पैलेडियम के सरफेस पे, तो उस वो एग्जाम्पल होता है गैस डिसॉल्व इन सॉलिड। क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल, तो ऐसे लिखते हैं H2Ni, ऐसे लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे डिसॉल्व की गई? निकल के सरफेस पे, निकल होगा सॉलिड, ये हो गई गैस, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कर दो पीटी के सरफेस पे, प्लैटिनम। हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कर दो पीडी के सरफेस पे, तो आपने गैस को डिसॉल्व किया है किसमें? सॉलिड। लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, कोई एग्जांपल बताओ। लिक्विड को डिसॉल्व किया है हमने सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। हाँ, मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी को अगर डिसॉल्व कर दो, मरकरी ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, आपको पता है ना। तो Hg डिसॉल्व इन सिल्वर, सिल्वर मेटल में अगर आपने मरकरी को डिसॉल्व कर दिया, तो मरकरी तो लिक्विड है, मरकरी इज लिक्विड, और सिल्वर क्या होगा? सॉलिड। तो आपने लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया, ये भी एक सोल्यूशन। अब इससे आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल बताइए इसका। क्लियर है बात यहां तक? ऑनलाइन इसके बाद फोर्थ कैटेगरी आपकी आएगी। फोर्थ कैटेगरी में आप क्या करो, अभी तक आपने सॉलिड सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, गैस सॉलिड में, अब आप यहाँ पे जो सॉल्वेंट आपने सॉलिड लिया था उसकी जगह पे आप क्या ले लीजिए? लिक्विड ले लीजिए। तो लिक्विड ले लिया आपने, सॉलिड को पहले लिक्विड में डिसॉल्व कीजिए, फिर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कीजिए, फिर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कीजिए।
जैसे गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप बोले सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये एरेटेड ड्रिंक्स जो आते हैं आपके, क्या क्या होते हैं जो हम लोग पीते हैं, क्या चीजें, स्लाइस कोल्ड ड्रिंक्स जो हो गए आपके, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हाई प्रेशर से CO2 गैस को, कौन सी गैस को, CO2 गैस को डिसॉल्व कर देते हैं हम लोग किसमें, वाटर में। CO2 गैस डिसॉल्व की जाती है किसमें, वाटर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड का। इसमें लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस को हमने क्या किया, हाई प्रेशर से उसमें डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद बात की जाए लिक्विड को डिसॉल्व करो लिक्विड में, ठीक है। कई बार आपने मतलब हो सकता देखा हो सकता नहीं देखा हो, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, है ना, तो अल्कोहल में क्या करते हैं, आइस मिक्स करके, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, आइस मिक्स करके यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आइस और अल्कोहल अलग अलग हो जाते हैं, नहीं, आइस और अल्कोहल का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब, और फिर वो आइस लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो वाटर बन जाती है, तो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर वो एक सॉल्यूशन बनाता है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। यानी कि आपने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। ये भी लिक्विड है और ये भी। इसके बाद सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, ये तो शरबत हम लोग बनाते ही है ना, सॉल्ट ऐड कर दो वाटर में, शुगर ऐड कर दो, तो आपका सोल्यूट आपका क्या हो गया, शुगर हो गया, और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, या आप सॉल्ट ले लो, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। सोल्यूट आपका सॉलिड हो गया शुगर, और वाटर आपका लिक्विड हो गया। अल्कोहल की जगह अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आ सकता है, एकदम आ सकता है। अल्कोहल कम ले लोगे तो अल्कोहल सोल्यूट हो गया, और अगर वाटर कम ले लोगे तो वाटर सोल्यूट हो गया, है ना। जैसे मान लो कि 1 लीटर अल्कोहल ले लिया आपने और उसमें 10 ml वाटर डाला, तो जो चीज लेस अमाउंट में हो गई वो सोल्यूट बन गई, वाटर सोल्यूट बन गया, और आपका सॉल्वेंट क्या बन गया, अल्कोहल। अब पानी आपने ज्यादा ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें 20 ml अल्कोहल डाल रहे हो, तो अब अल्कोहल हो जाएगी सोल्यूट, अब पानी सॉल्वेंट बन जाएगा, बन सकता है मानवेंद्र। अब क्या कैटेगरी हो सकती है, 7, 8, 9, यहाँ पे आपको क्या लेना है, सॉलिड, यहाँ पे क्या लेना है, गैस, यहाँ पे आपको लेना है लिक्विड, लिक्विड को डिसॉल्व करो किसमें, गैस में, और लास्ट कैटेगरी गैस इन गैस। गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल, सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जांपल क्या है, एयर। एयर को बोलते हैं ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में क्या क्या होता है, CO2 भी होती है, N2 भी होती है, O2 भी होती है, कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। तो एयर किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन गैस का। सॉलिड इन गैस की बात करें अगर हम, तो पोल्यूशन में हम लोग बात करते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल से कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कार्बन पार्टिकल्स जाकर के एयर में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो किस तरीके का हो जाएगा, कार्बन के पार्टिकल होंगे सॉलिड, और एयर हो गई आपकी क्या, गैसियस। तो यानी कि अगर हम बोले कि एयर में कार्बन के पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड इन गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं ना,
कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। तो कार्बन के पार्टिकल्स हो गए सॉलिड और एयर हो गई क्या, एयर तो पूरा गैसियस मिक्सचर है ही, गैस है। सॉलिड को आपने गैस में डिसॉल्व कर दिया। अब लिक्विड की बात कर लो, लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हो गैस में। लिक्विड कोई बताओ जिसको गैस में डिसॉल्व करते हो। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें तो गैसेस ही होती है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, इसमें ये भी गैस है। फॉग, फॉग में क्या होता है, फॉग में क्या चीज होगी, मॉइस्चर प्लस एयर। हाँ कह सकते हैं, एयर हो गया गैसियस और मॉइस्चर की बात कर रहे हैं तो क्या बोल दिया, और भी एक इसका एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस। ये तो बता दिया इन्होंने, मॉइस्चर इन। ठीक है, तो इतने एग्जांपल याद रख सकते हैं आप, ये सारे के सारे चारों के एक एक दो दो एग्जांपल याद होने चाहिए। हो गया यहां तक ऑनलाइन? अभी तक कुछ खास बात हुई भी नहीं। क्या क्या बातें करी हमने, सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, सोल्यूट किसको कहते हैं जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे जो ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, मोटी मोटी डेफिनेशन यही है। बाकी वैसे जो डेफिनेशन है, जिसको डिसॉल्व करते हो वो सोल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व करते हो वो क्या है, सॉल्वेंट। विच इज डिसॉल्व दैट इज सोल्यूट, इन विच डिसॉल्व दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, मोटी मोटी डेफिनेशन ये है कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। ठीक, फिर उसके बाद हमने इसको क्लासिफाई किया कंपोनेंट की बेसिस पे। दो कंपोनेंट है बाइनरी, तीन कंपोनेंट है टर्नरी, चार कंपोनेंट है क्वाटरनरी बोल दिया। फिर हमने डिवाइड किया फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, इसको क्लासिफाई किया। सॉलिड का सॉलिड में देखा एलॉय, फिर सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, इस तरीके से हमने 9 कैटेगरीज इसकी देख ली। ठीक, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करने जा रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग मोलैरिटी, मोलैलिटी ये करें। तो कंसंट्रेशन, पहली बात तो कंसंट्रेशन होता क्या है, कौन बताएगा? परसेंटेज कंपोजिशन, अच्छा। और कोई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। और कोई? भूवी? कितना सॉल्वेंट में है इसको। हाँ सिंपल देखो, सिंपल अगर कंसंट्रेशन को बोले तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर आप बताते हो कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है कितने टोटल सॉल्यूशन में या कितने सॉल्वेंट में, तो वही आप बोल देते हो कि इसकी आपने क्या बता दी, कंसंट्रेशन बता दी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी की मम्मी ने बोला शरबत बनाओ, ठीक है, अब आपने शरबत बनाया, कई लोग होते हैं ऐसे रैंडम बना दिया अंदाजे से, और कई लोग होते हैं प्रॉपर मेजर करके कि भाई 2 स्पून हमने शुगर ऐड किया है, 2 ग्लास हमने पानी ऐड किए हैं, तो वो एक मेजर्ड वैल्यू है। तो जब आपको पता होता है कि सोल्यूट आपने कितना डाला है, कितने सॉल्वेंट में डाला है, या दूसरी चीज आपको पता हो सोल्यूट आपने कितना यूज किया और सोल्यूशन कितना प्रिपेयर हुआ है, तो ये अगर चीज आपको मालूम है किसी भी मिक्सचर की, तो उसको आप बोलते हो कि आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये एक मिक्सचर आपको हमने दिया है,
इसमें हमने 2 ग्राम शुगर है हमारे पास और हमने इसको वाटर में मिलाया और इसको मिलाने से हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन बन गया। 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो हमारे पास इस मिक्सचर में शुगर का अमाउंट है, मतलब सोल्यूट का अमाउंट पता है, और सॉल्यूशन टोटल कितना बना वो अमाउंट पता है। जब ये चीजें आपको मालूम है तो आपको पता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 ग्राम पर लीटर। कितना लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन? 2 ग्राम पर लीटर, मतलब 2 ग्राम सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक। कॉन्सेंट्रेशन को कभी भी ऐसा नहीं कि हम ग्राम पर लीटर में ही बता सकते हैं, हम अलग अलग यूनिट्स में भी बता सकते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि हमने यहाँ पे 2 ग्राम शुगर ऐड किया है किसमें? 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो आप बोलो यहाँ तो हमने लीटर बताया था, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? ग्राम बता रहे हैं। तो ये भी हम कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। अगर हमने ये अमाउंट बता दिया मतलब ये भी कॉन्सेंट्रेशन बता दी, बट इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 ग्राम सोल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में हमने सोल्यूट कितना डिसॉल्व किया है? 2 ग्राम डिसॉल्व किया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, मोटी मोटी बात है कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, या सोल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, ये आपने बता दिया तो मतलब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता दी। अब कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे इसको ग्राम पर लीटर बोलते हैं, है ना, इसको कुछ और बोलोगे, और भी कई सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन नोट कर लो पहले। It is specific, it is specific amount of solute dissolve in definite amount of solvent और solution। एक स्पेसिफिक अमाउंट सोल्यूट का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, उसको आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बात? अब कॉन्सेंट्रेशन कितने तरीके से बता सकते हो? जैसे मान लो हमको कोई, हमारे पास ये दुपट्टा हमको दिया गया, इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो इसको आप मीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, और भी लेंथ की यूनिट्स है, अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हो ना। उसी तरीके से कोई आपको सॉल्यूशन दिया है तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में मेजर कर सकते हो। कभी आप कह सकते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में इतनी है, कभी बोल सकते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन W/W परसेंटेज में इतनी है, कभी आप W/V परसेंटेज बोलते हो, कभी आप बोलते हो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, कभी बोलते हो 2 नॉर्मल है, कभी बोलोगे 2 मोलर है। तो ये सारे जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर इस तरीके से होते हैं, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एक एक करके उनको हम लोग पढ़ें। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
concentration terms. सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या नाम देते हैं हम? स्ट्रेंथ। एस से डिनोट करते हैं, ग्राम पर लीटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ बोलो, ग्राम पर लीटर बोलो, बात एक ही। स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट किस में लेंगे? ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी को क्या बोलोगे? ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी डेफिनेशन से बन जाता है। ग्राम पर लीटर में अगर आपको क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में लेंगे? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए, किस में ले लेंगे? लीटर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। तो जो डेफिनेशन है वही, बस ग्राम किसका लेना है? सॉल्यूट का। लीटर किसके लेने हैं? सॉल्यूशन। हो गया? चलो दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो परसेंटेज। दूसरा क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज में 3 तरीके से देखेंगे हम लोग चीजों को। परसेंटेज आपको बुक्स में 3 तरीके से देखने को मिलेगा। एक को बोलते हो आप W/W परसेंटेज, ठीक है। दूसरे को बोलोगे आप W/V परसेंटेज। तीसरे को आप बोलोगे V/V। हमेशा आपको याद रखना है, जो पहला टर्म है वो सॉल्यूट के लिए यूज हो रहा है, जो दूसरा टर्म है वो किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्यूशन के लिए। जैसे ये हमने लिखा W/W, तो इसका मतलब ये वाला टर्म सॉल्यूट के लिए यूज हो रहा है, और ये नीचे वाला टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्यूशन। ठीक है। पहला है W/W परसेंटेज, या इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं, मास बाय मास। ठीक है। केमिस्ट्री में कभी कभी मास, कभी कभी नहीं, अक्सर करके मास को वेट लिख देते हैं, मास को वेट लिख देते हैं। लेकिन फिजिक्स में मास और वेट में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट लोगों ने कई बार मास को जो है वो क्या लिख दिया है? वेट ही लिख दिया है। इसलिए ये वाला टर्म W/W, मास बाय मास, सेम चीज बोल दी जाती है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में तो आपको पता है ना, W=m/G होता है। मास में G का मल्टीप्लाई करते हो तब आपको क्या आता है? वेट आता है। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर बोल रहे हैं वेट या मास बोल रहे हैं तो बात एक ही लीजिए। तो W/W परसेंटेज का क्या मतलब है? कि आप सॉल्यूट का अमाउंट लीजिए, कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो इसका मतलब आप कह सकते हो इट इज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम of solution.
सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, वही जो अमाउंट होगा उसको बोलोगे W/W परसेंटेज। जैसे मान लो हमने बोल दिया, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 3 ग्राम सॉल्ट हमने ऐड किया है और सॉल्यूशन बनाया है हमने 2000 ग्राम। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो कि W/W परसेंटेज कितना होगा। तो आपको पता है कि W/W परसेंटेज वो मास है सोल्यूट का जो 100 ग्राम में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या अमाउंट दिया हुआ है, 2000 ग्राम अगर सोल्यूशन है आपका, तो उसमें सोल्यूट कितना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी दिया है, कितना है 3 ग्राम। और आपको पता है W/W परसेंटेज क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, तो यहाँ से 100 के लिए निकाल लेंगे। 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना हो, 3/2000 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अमाउंट दिया हो, आपको किस में निकालना है उसको, 100। परसेंटेज बोल दिया तो याद रखना है किस में निकालना है, 100। अगर इसका हम W/W परसेंटेज या M/M परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, सोल्यूट का अमाउंट, यहाँ पे हमने किसका लिया था अमाउंट, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम बनाना चाहें W/W परसेंटेज का फॉर्मूला, हाँ, अगर हम W/W परसेंटेज का फॉर्मूला बनाना चाहें तो सीधे सीधे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ग्राम में लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, दोनों को ग्राम में ले लीजिए। क्लियर है बात, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बोल दीजिएगा। अब देखो दूसरी चीज है W/V परसेंटेज। W है यहाँ पे तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट लेना है, V दे दिया यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। परसेंटेज वर्ड का मतलब है कि सोल्यूशन हमेशा 100 होगा, यहाँ पे V है तो 100 ml की बात करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जैसे ही वर्ड बोल दिया अमाउंट यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम की बात कर रहे हैं। सोल्यूट के ग्राम्स ले लीजिए, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज हो गई ग्राम, और सोल्यूशन का क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम। सोल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, 100, यहाँ पे 100 ग्राम था, यहाँ पे क्या हो गया 100 ml। अगर फॉर्मूला बनाए W/V परसेंटेज का, अगर फॉर्मूला बनाना चाहो कि फॉर्मूला से हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर W है यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और नीचे वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इनटू, याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में ले रहे हैं, ml में, इसको किस में ले रहे हैं, ठीक है।
लास्ट वाला है तीसरा परसेंटेज है V/V। इसका मतलब आपको वॉल्यूम लेना है सोल्यूट का और वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का तो 100 ml होगा और सोल्यूट का जो आपको गिवन अमाउंट होगा। तो आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, या वॉल्यूम ना लिख करके ऐसे लिखो, इट इज ml ऑफ सोल्यूट। कितने ml है, इट इज मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम लेना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को VOL लिख रही हूँ केवल, है ना, इनटू 100, V/V परसेंटेज हो गया। NCERT लाया है कोई नहीं, चलो सवाल कर लेते हैं इस पर। हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं सब लोग। ट्वेंटी ग्राम NaOH dissolve in 50 gram of solution. Calculate W/W percentage और लोग निकालें फॉर्मूला लगा के 40। NaOH को डिसॉल्व किया यानी NaOH तो सोल्यूट हो गया, निकल गया। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले क्या चीज देखनी होती है, पहले देखना होता है क्या चीज पूछा गया आपसे, फिर उसके बाद आप देखते हो, फोकस करते हो कि आपके पास क्या डेटा है क्वेश्चन में, और फिर उसको यूज करके आपको आंसर निकालना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, किसी को नहीं आया तो देख लीजिए, NaOH को डिसॉल्व किया गया यानी कि NaOH हो गया सोल्यूट। तो सोल्यूट का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 ग्राम। इसके बाद बोला इन्होंने कि 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कितना बना दिया गया, 50 ग्राम बना दिया। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, 50 ग्राम हो गया। अब आपको W/W परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, ऊपर चाहिए सॉल्यूट, नीचे चाहिए सॉल्यूशन। तो W/W परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सीधा सीधा। अच्छा 12th क्लास में आ गया सवाल तो आपको पूरा फॉर्मूला लगा के करना है, और वैसे आ गया कंपटीशन में तो ऐसे लिखना नहीं है, फटाफट क्या करना है आपको, डेटा डाल देने इसमें 20 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। ठीक है, सबको आ गया। चलो एक और कर लो।
2 ग्राम sugar dissolve in 100 ml of solution. Calculate strength. स्ट्रेंथ बोल दिया तो क्या निकालना है आपको? ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ बोल दें या ग्राम पर लीटर बोल दें, बात है. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाओ और निकालो. स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला बताया देखो. क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. और लोग भी निकालें. 20. एक तो इन सवालों को आप फॉर्मूला से करते हो और एक करते हो आप यूनिटरी मेथड से. अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप किससे कर सकते हो? यूनिटरी मेथड से सीधे कर सकते हो. बताया जाए. फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे. तो स्ट्रेंथ का मतलब है ग्राम पर लीटर. ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट किस में लेना है आपने? और नीचे लीटर है, इसका मतलब वॉल्यूम लेना है आपको सॉल्यूशन का. किसमें? लीटर्स. दोनों डेटा अपने पास गिवन है. शुगर आपने लिया है सोल्यूट 2 ग्राम, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? ठीक है. नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लें. वॉल्यूम को 100 ml दे रखा है, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे. तो ये किस में आ जाएगा? इसको रख दो 0.1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यूनिट क्या लिखेंगे? ग्राम पर. ठीक है. सीधे सीधे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे इस तरीके से कि आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन ग्राम पर लीटर की डेफिनेशन होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 100 ml सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है? 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है? 2 ग्राम है. तो अगर 1000 ml ले लो सॉल्यूशन का, तो ये कितना हो जाएगा? वही चीज करी है हमने सीधे सीधे 20 आ. और 1000 ml का मतलब ही तो होता है 1 लीटर. ठीक है. ग्राम पर लीटर का मतलब मोटी मोटी बात दिमाग में क्या रखनी है याद, कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी अमाउंट सोल्यूट का आएगा, जितना भी आए, 10 आए, 50 आए, 40 आए, 100 आए, वही होगा ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. कर लेंगे ऐसे सवाल. अब सिंपल है बिल्कुल, ये कुछ खास बात नहीं. W/V percentage of a sugar solution is 5. W/V परसेंटेज 5% दिया. ठीक है. कैलकुलेट
amount of solute dissolve in 500 ml of solution. $25. W बाई V परसेंटेज गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपको सोल्यूट का अमाउंट निकालना है। $25, सबका 25 आ रहा। साक्षी आ गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? ये ml है ना, इसको तो नीचे रखोगे ना, आपने ऊपर रख दिया ना। नहीं, इसमें तो ml में ही रखते, ग्राम पर ml। परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, ऊपर अमाउंट ग्राम में होता है, नीचे किस में होता है? ml। इसको देखो, इसको क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला लगाए भी सीधे आप कर सकते थे। कैसे? डेफिनेशन याद करके कि W बाई V परसेंटेज होता क्या था। W बाई V परसेंटेज का मतलब था कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट डिसॉल्व है सोल्यूट का, उसी को बोलते हैं W बाई V परसेंटेज। यहाँ पे जो W बाई V परसेंटेज दिया वो कितना दिया है? 5%। इसका मतलब इसके 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछ लिया है 500 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा। तो आपको पता है 100 में 5 डिसॉल्व है, तो 500 में कितना हो जाएगा? अगर आप वॉल्यूम को 5 टाइम्स कर रहे हो तो अमाउंट भी आपको क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया? 25। और अगर आप फॉर्मूला लगा के करना चाहो ऐसे भी कर सकते थे। W बाई V परसेंटेज का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये किस में लेते थे? ग्राम में। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ना लिख के वॉल्यूम में लिख देते हैं सीधे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना है, इनको किस में लेना है? इनटू, ये आपको कितना दिया था? 5। ये आपको कैलकुलेट करना था, x मान लो। ये आपका कितना था? x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। क्लियर होती है बात? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया तो बता दे। इसमें है नहीं, उसमें है, एनसीईआरटी में ही है इसके साथ। ठीक है, एक छोटी सी चीज और सिखा देते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल कल। आज हमने परसेंटेज किया और क्या किया? ग्राम पर लीटर। ठीक, एक चीज और कर लेते हैं, मोलैरिटी। हाँ, थर्ड है? हाँ, थर्ड ही हो गया। पहला ग्राम पर लीटर था, दूसरा सारे परसेंटेज हो गए, और ये तीसरा हो गया मोलैरिटी।
कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution. Moles of solute dissolve in 1 liter of solution. जो ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन थी उसमें क्या था डेफिनेशन में, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी जैसे ही टर्म आया वैसे ही यहाँ पे ग्राम की जगह क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर कोई सोल्यूट है हमारे पास तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स निकालने का, ठीक। अगर हम मोलरिटी का फॉर्मूला देखें, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाता है सीधे सीधे। यहाँ पे हमने बोला मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या लिख दो ऊपर, मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है, लीटर। ठीक है, मोल्स को हम क्या लिख सकते थे, गिवन मास बाई मोलर मास, लिख दिया मोल्स को तोड़ के, और यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, किसमें, मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बात, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सबने नोट कर लिया। अब अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट कैसे निकालते हैं, ऊपर जो चीज है उसकी यूनिट, नीचे यहाँ पे मोल्स है, यहाँ पे क्या है लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोलरिटी की, मोल्स पर लीटर। यूनिट हो जाएगी आपकी क्या, मोल्स पर एक सवाल करें, $49 ग्राम H2SO4 dissolve in 49 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया गया है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन 32। आपको निकालनी है मोलरिटी, क्या निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो गिवन मास आपको दिख ही रहा है 49 ग्राम, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं, 2 आ रही है, देखो मोलर मास कैसे निकालोगे, सबका ऐड करना पड़ेगा आपको, H2SO4 का देखना है, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, सल्फर का लेते हैं 32, एक ऑक्सीजन का लेते हैं 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा 64, ऐड कर देते हैं 34 प्लस 64 98, यानी मोलर मास कितना आ गया 98। अब सॉल्व करिए, कितने आ रहे हैं,
2 आ रहा है, 2 मोल्स पर लीटर। सबने निकाला? सब निकालो, सबकी कॉपी में देखूंगी मैं। वॉल्यूम को किस में रखना है? लीटर्स। सब लोग निकालो कॉपी में अपने अपने। ml में ना रखना, लीटर में रखना। किसी को नहीं आ रहा है तो आराम से पूछ सकते हैं। साक्षी आ गया? पलक निकल गया आपका? यस मैम। पलक ट्रिप से कब वापस आए आप? मैम 28 को। और मैथ्स कब स्टार्ट हो गई थी आपकी? 30th से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा कर लिया। गिवन मास लगा दिया 49। गुड। 1/2। मास आपका कितना था? 49। मोलर मास तो सीधे सीधे 98 निकाल ही लिया था। अच्छा, H2SO4 NaOH इनके खूब सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका मोलर मास वैसे तो सवाल करते करते याद हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग में बैठा के भी रखें तो वहां पे अपना टाइम क्या होता है, सेम। तो 49 डिवाइडेड बाय 98, और वॉल्यूम कितना दिया था? 250 ml दिया था। 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया आपका 2 आ गया ना, 2 मोल पर। ये आ गई इसकी मोलैरिटी। मोल पर लीटर दिया, मतलब क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन का? मोलैरिटी दिया हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो, 1-2 मिनट 4 मिनट में। कोई डाउट है तो पूछ लो।